बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आज की वीडियो के अंदर आपके साथ इंशाल्लाह जी उसी बात को डिस्कस करने जा रहा हूँ, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर बायोलॉजी पार्ट 2। तो आप लोगों को मालूम है कि जी अब नेक्स्ट पेपर जो है वो बायोलॉजी का है और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो है वो कहाँ से प्रिपेयर करना है, ये अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। तो उसका आंसर भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा और इंशाल्लाह आपकी हेल्प के लिए मैं एक बैंक ऑफ एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो मेरे जो 10 मॉडल पेपर्स हैं जो मैंने आपको ग्रुप के अंदर शेयर किए थे, उनकी जो ऑब्जेक्टिव की है उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी कि उन 10 मॉडल पेपर्स के जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं यानी कि एमसीक्यूज हैं, उन सब के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा विद डिस्कशन, ताकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम से पहले मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप लोगों के मजीद पॉइंट्स क्लियर हो सके और आपको भरपूर हेल्प मिल सके। और आने वाली वीडियोस में भी आपको इंशाल्लाह जी मैं एक मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करने जा रहा हूं, टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एफएससी पार्ट 2, ताकि आप लोगों को फाइनल एग्जाम से पहले उससे भी भरपूर फायदा हो सके और उस टेस्ट की बेस पर हम लोग एमडी कैट ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्री ऑफ कास्ट शामिल कर लेंगे। इसके अलावा आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को भरपूर हेल्प मिल सके और आप लोगों को अपडेटेड इंफॉर्मेशन और बहुत सारा मटेरियल भी मिलता रहे। तो मैं चलता हूं इस डिस्कशन की तरफ। तो इसके अंदर ही इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10 मॉडल पेपर्स के एमसीक्यूज। और अगर इन केस जैसे मैंने बताया कि अगर कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, तो सबसे पहले ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239, जहां पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। और बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, विच इज सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल। तो चलते हैं जी जरा पहला मॉडल पेपर और उसको देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज मैंने आपको दिए थे और उसके अंदर कौन कौन से आंसर्स हैं। सो उसकी आंसर की आप लोगों को जो 10 मॉडल पेपर्स मैंने शेयर किए हुए हैं उसके एंड पर भी मिल जाएगी, लेकिन वहां जरूर सारी बात डिस्कशन नहीं होती, तो इसलिए जरा थोड़े से पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाते, तो यहां पर आपको वो सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। पहला एमसीक्यू था जी, फॉर इवेपोरेटिंग कूलिंग बैट्स यूज। तो बैट्स के हवाले से कि दो चीजों का जिक्र है आपकी बुक के अंदर, सलाइवा का भी जिक्र है और यूरिन का भी जिक्र है। जो स्किन की बात है वो डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स के हवाले से हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे उसको। और इसके अलावा एक और चीज याद रख लें, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात अगर की जाए जो कि पैंटिंग से रिलेटेड है, वो डॉग्स के अंदर होता है। तो फिर आप लोगों ने बैट्स का आंसर देना था जी, सलाइवा प्लस यूरिन बोथ ए एंड बी। नंबर 2, डैश इज अ ब्लैडर दैट स्टोर्स द यूरिन। डेफिनेटली ब्लैडर का जिक्र हो रहा है, तो इन चार ऑप्शंस के अंदर आंसर, इसका मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया गया। डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर, यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज द ब्लैडर दैट स्टोर्स द यूरिन। नंबर 3, द डिजीज व्हिच causes immobility and fusion of vertebral joints। ये सारे मॉडल पेपर्स मैंने अकॉर्डिंग टू स्कीम 2024 की जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। तो दो एमसीक्यूज आएंगे 15 चैप्टर में से और नेक्स्ट अब आ गया 16 चैप्टर में से। सो डिजीज विच काजेस इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स, स्पॉन्डिलोसिस। आप लोगों को मालूम है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे रिलेटेड शायटिका जो डिजीज है उसका ताल्लुक, तो आपको मालूम है कि ये शायटिक नर्व होती है जो कि उससे रिलेटेड है। और एक और डिजीज जो डिस्क स्लिप आप लोगों ने पढ़ा होता है, उसका ताल्लुक भी वर्टिब्रल कॉलम के साथ होता है। बट डेफिनेटली इसमें से बेस्ट ऑप्शन चार्ली ऑप्शन, स्पॉन्डिलोसिस। नंबर 4, विच इज द एंड ऑफ मसल विच रिमेन्स फिक्स। तो दो एंड्स होते हैं मसल्स के, एक मूवेबल जो बोन्स होती हैं उसके साथ ज्वाइन किया होता है या उसके साथ अटैच होता है, तो डेट्स वाई वो फिक्स नहीं होता, तो उसको फिर हम लोग इंसर्शन कहते हैं। और जो फिक्स पॉइंट होता है वो एक इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। और सेंटर वाला पार्ट जो कंट्रेक्टाइल पार्ट होता है मसल का, वो बेली कहलाता है, जो कि डेल्टा ऑप्शन भी लिखा हुआ है। और टेंडन मसल के उस पार्ट को कहते हैं जिसकी वजह से वो बोन के साथ जुड़ा होता है। तो हमारा आंसर था बीटा ऑप्शन, ओरिजिन। नंबर 5, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बहुत आसान था पार्थिनोकार्पी, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज होकर पार्थिनोजेनेसिस भी आंसर दे सकते थे। तो ज़हन में रखना है कि जहां तक फ्रूट की बात है तो कार्पी का वर्ड आएगा, और जब हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं तो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो चार्ली ऑप्शन इज द आंसर, पार्थिनोकार्पी। नंबर 6, डैश इज एन ओवोविविपेरस एनिमल्स। तो दो आप लोगों को बड़ी एग्जांपल्स आपकी बुक ने दी हुई हैं, एक डक बिल प्लेटिबस की जो कि यहां पर ऑप्शन में मौजूद है, चार्ली ऑप्शन इज द आंसर। और दूसरा है स्पाइनी एंड ईटर, यानी कि जिसको हम एकिडना भी बोलते हैं, वो भी आपने माइंड में रखना है, दैट इज आल्सो ओवोविविपेरस, और इनको हम लोग एग लेइंग मैमल्स का नाम भी देते हैं। नंबर 7,
The paired chromosomes repel and separate in subphase of the meiosis one। तो इसका आंसर है जी डिप्लोटीन, यानी कि जो आपस में वो पेयरिंग शुरू होती है वो शुरू होती है जाइगोटीन में, और जो सेपरेट होना शुरू होते हैं वो डिप्लोटीन में, और ये सेपरेशन कंप्लीट हो जाती है डायकेनेसिस के अंदर। तो आंसर था जी चार्ली ऑप्शन डिप्लोटीन। नेक्स्ट वन नंबर 8, द रिमूवल ऑफ एपेक्स रिलीजेस द लेटरल बर्ड्स फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस। तो इसको हम लोग कंपेंसेटरी इफेक्ट कहते हैं, जो कि एपेक्स को रिमूव करने से भी आता है और साइटोकाइनिन भी इसमें रोल प्ले कर सकता है। आंसर था बीटा ऑप्शन कंपेंसेटरी इफेक्ट। नंबर 9, द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इज स्कार्ड। तो उसकी जो अपीयरेंस है किसी भी ट्रेट की, यानी कि जैसे किसी की हाइट है, किसी का कलर है, और उसकी जो अपीयरेंस है वो फिनोटाइप है, और उसके पीछे जो जीन्स हैं, यानी कि जो जीन्स का सेट है, उसको हम जीनोटाइप का नाम देते हैं। तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन फिनोटाइप। नंबर 10, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम। ये पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, और इसमें आपको मैं जरा क्लियर कर दूं कि ये टेबल जो बना हुआ है आपकी बुक के अंदर मायोटिक एरर्स के अंदर, यानी कि जो नॉन डिस्टंक्शन का टॉपिक है चैप्टर नंबर 21 के अंदर, उसमें जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर दो तरह की फ्रीक्वेंसी आपको बताई गई है, एक बर्थ फ्रीक्वेंसी है और एक अबॉर्शन की फ्रीक्वेंसी है। और इसके अंदर आप लोगों को जो ऑप्शंस नजर आ रही हैं उसमें डेफिनेटली अभी आंसर क्या था, 1/700। सो आपको वहां की जो अबॉर्शन फ्रीक्वेंसी है वो भी याद रख लेनी है, लेकिन जब आप लोगों को स्टेटमेंट के अंदर अबॉर्शन या बर्थ दोनों में से कोई एक वर्ड ना मिले, यानी कि जैसे यहां लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो आप लोगों को यहां ना तो डेथ फ्रीक्वेंसी पूछी गई है यानी अबॉर्शन फ्रीक्वेंसी, ना बर्थ। तो आप लोगों ने अब क्या कैसे इसका आंसर देना था, एक ज़हन में रख ले बात कि फ्रीक्वेंसी जब पूछी जाएगी तो उसका ताल्लुक ज्यादा बर्थ के साथ होगा, तो इसलिए हम लोग अबॉर्शन को इग्नोर करते हुए बर्थ की फ्रीक्वेंसी फिर बताएंगे, दैट इज 1/700। नेक्स्ट वन नंबर 11, हाईली कंडेंस पोर्शन ऑफ द क्रोमाटिन इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमाटिन। और जो दूसरा पार्ट होता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो कि सिर्फ कंडेंस होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दैट इज यूक्रोमाटिन। तो ये जरा गौर से देखकर आंसर देना है जब आपको इस तरह की स्टेटमेंट आए, तो क्या हमें रिमेनिंग पोर्शन जो कि सिर्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस होता है और वैसे वो ओपन रहता है, तो क्या उसका पूछा गया है, या जो परमानेंटली कंडेंस पार्ट है उसका पूछा गया है? तो जो परमानेंटली कंडेंस पार्ट है वो हेट्रोक्रोमाटिन है। नेक्स्ट वन नंबर 12, सो हु पब्लिश पेपर्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये अब थोड़ा सा नॉलेज का क्वेश्चन है, रटालाइजेशन इसमें आपकी चलेगी, यानी कि आप लोगों को माल्थस ने क्या किया, क्यूबियर ने क्या किया, एवोल्यूशन के चैप्टर के अंदर एक पूरा टेबल बना हुआ है साइंटिस्ट का, वो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और उसमें साइंटिस्ट की अचीवमेंट्स याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पेपर्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात हो रही है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आंसर था जी डेल्टा ऑप्शन मेंडल। नेक्स्ट वन 13, द टर्म निश। ये निश है, अक्सर बच्चे इसको नाइकी पढ़ते हैं, तो ये निश वर्ड है। द टर्म निश वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द जोसेफ ग्रेनल एन अमेरिकन। अब ये कौन था, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट था। तो ये भी ज़हन में रख लें कि ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, हु स्टडी द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स का बिहेवियर स्टडी करें हम उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। तो ये इकोलॉजिस्ट कंफ्यूज होकर आप आंसर दे सकते थे, बट आपने बुक की स्टेटमेंट्स भी याद रखनी है, बुक को अच्छी तरह से पढ़ना है, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन नंबर 14, इको R1, यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में से फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड एंजाइम है। सो आप लोगों को इसे कॉमनली यूज ये कैसे यूज होता है, तो अभी मैं जैसे बता रहा था कि फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के अंदर ये आता है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो भी आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज हैमिल्टन और स्मिथ। तो आप लोगों को इस तरह साइंटिस्ट के नाम भी याद रख लेने हैं जिसने कोई कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी, तो वो भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी 17 चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। SCSF इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा। बहुत आसान था, लेकिन देखें यहाँ ब्लड भी लिखा हुआ है, यहाँ ब्लड सीरम भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को इसका आंसर अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही देना है, ब्लड प्लाज्मा, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट वन नंबर 16, द टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन। अगेन आपको नॉलेज का क्वेश्चन है, रट्टा है, तो आप लोगों को कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, कुछ नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। सो इसमें आप लोगों को हैबिटेट पूछी गई है, ये लोकेशन पूछी गई है स्पेशली एक्चुअली। सो डिसीडुअस फॉरेस्ट जो है, टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट पाकिस्तान के अंदर ही नीलम वैली, शोग्रान वैली, यानी कि वादी नीलम, वादी शोग्रान, तो यहां पर शोग्रान का वर्ड मौजूद है, अल्फा इज द आंसर, शोग्रान। नेक्स्ट वन 17, लास्ट क्वेश्चन था इस मॉडल पेपर का, दी हॉट वाटर स्प्रिंग्स प्रेजेंट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड। हम इनको हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, जहां से लाइफ का आगाज हुआ था। तो ये वेंट हाइपोथेसिस आप लोगों ने पढ़ा होता है, तो वेंट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लाइफ का स्टार्ट हुआ था हाइड्रोथर्मल वेंट से। तो आंसर इज द अल्फा ऑप्शन, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये था 10 जो मॉडल पेपर्स में से फर्स्ट मॉडल पेपर। इसी तरह से सेकंड मॉडल पेपर, थर्ड मॉडल पेपर,
इन सब की जो की है वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं इनको भी डिस्कस करूँगा और मज़ीद आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग अब बाकी के मॉडल पेपर्स को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।